गैंगरेप मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश। जंतर मंतर पर तमाम संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने लगाई इंसाफ की गुहार। पटना से लेकर दिल्ली तक उठी जस्टिस फॉर सुशांत की मांग। जांच में देरी पर जताई नाराजगी। गांधी जयंती के दिन शुरू किया सुशांत के लिए सत्याग्रह। बापू की 151वीं जयंती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। किया बापू के सिद्धांतों को याद। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री। हाथरस दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। लोगों का गुस्सा उबाल पर है। इसी मामले में अब जंतर मंतर पर कई संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से लेकर स्वरा भास्कर और कई संगठनों ने हल्ला बोला है। यहाँ पर आम लोगों की भीड़ भी काफी उमड़ी। हाथरस दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे देश के लोग गुस्से में हैं। ऐसे में शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जाने माने चेहरों के अलावा आम लोगों की भीड़ भी इस प्रदर्शन में शामिल थी। इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ CSW और कई स्टूडेंट्स यूनियन के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने भी अपना विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च निकालकर जताया। तो वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी यहां पहुंचे और यूपी सरकार को जमकर घेरा। चंद्रशेखर आजाद ने जंतर मंतर से ऐलान किया कि वो हाथरस जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं हाथरस जरूर जाऊंगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि लोगों को सफाई का काम बंद कर देना चाहिए। बड़े दुख के साथ पूरे देश में रहने वाले सफाई कर्मचारी भाइयों से कि ये सरकार हमें इतनी आसानी से न्याय नहीं देगी। आपको न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एकजुट होकर सफाई का काम बंद कर दें। अगर आप सफाई का काम बंद करेंगे तो इन सरकार को पता लगेगा कि हम ये जो गंदगी इन्होंने फैलाई है सोसाइटी में, ये जो अपराधियों को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए ये जो गंदगी, ये जो तानाशाही कर रहे हैं, इनको सबक मिलेगा। मुझे पता है कि हमारे लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा पेट भूखा रहे, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा जरूरी है। बहनों के सम्मान की, बहनों की सुरक्षा जरूरी है। तो मैं पुरजोर मांग करता हूं आज यहाँ दिल्ली से कि हमारे लोग काम बंद कर दें और इस सरकार को बताएं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा शरीर है। हम अपने शरीर के दम पर, जो शरीर हमें है मिला है, उसके दम पर हम तानाशाही सरकार से लड़ेंगे। हम लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, मुकदमे भी झेलेंगे, लेकिन इस सरकार को तानाशाही नहीं करने देंगे। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी यहाँ पहुंची और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। I think that it is very important that the victim, not just of Hathras but also Balrampur and Azamgarh and Bulandshahr, Rajasthan, Dumka and in all parts of India, rape victims and victims of sexual violence must get justice. We need the administration of all states, especially Uttar Pradesh, to become more sensitive. I think that what has happened in Hathras is not just the crime that it took place itself in Balrampur and in Hathras, but also a second crime, which is the behavior of the administration, which is also very callous, very criminal. And I have full faith in the judiciary, and we demand that an impartial judicial inquiry takes place in both these cases. इतने हंगामे के बाद पूरे देश को अब इंतजार इस बात का है कि यूपी सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? हाथरस कांड, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसान बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज हल्ला बोला है, लेकिन लखनऊ पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ पैदल मार्च शुरू किया। इस दौरान राजभवन चौराहे पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया। नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की काफी देर तक पुलिस से नोकझोंक होती रही। पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी, नरेश उत्तम सहित 20 से ज्यादा विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सबके बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और पार्टी के अन्य नेताओं को पुलिस ने शुक्रवार को हाथरस जाने से रोक दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सभी सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सिंह राजपूत मामले में जल्द न्याय हो, इसलिए उनके करीबियों ने और उनके फैंस ने आज गांधी जयंती के अवसर पर सत्याग्रह किया। दिल्ली से लेकर पटना तक आज जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज सुनाई दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में न्याय को लेकर पटना की सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है।
सुशांत के समर्थकों ने गांधी जयंती के अवसर पर सत्याग्रह आंदोलन का आगाज कर दिया। सत्याग्रह फॉर SSR नाम से सुशांत के चाहने वालों ने ये मुहिम शुरू की है। समर्थकों का कहना है कि न्याय के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। उनकी मांग है कि सुशांत मौत मामले में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। दूसरी ओर दिल्ली में भी सुशांत के दोस्तों और फैंस का जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, जो जस्टिस फॉर सुशांत की मांग के बैनर्स और पोस्टर्स को लेकर मामले में जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेता राजघाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखें पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कामना की है कि भारत के राष्ट्रपिता के आदर्श लोगों में दया, करुणा की भावना विकसित करने में मार्गदर्शक शक्ति बने रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा, हम गांधी जयंती पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुणापूर्ण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहे। महात्मा गांधी के अलावा मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने सादगी को महत्व दिया और हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए जिया। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सहित अन्य लोगों ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, आज जब हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं, कांग्रेस 3 किसान विरोधी कानूनों का विरोध कर रही है। मेरा मानना है कि किसानों और कांग्रेस द्वारा किया गया आंदोलन सफल होगा और किसान विजयी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। आज किसानों, मजदूरों और मेहनत कमशों के सबसे बड़ा हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसती है। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। लेकिन आज देश का किसान और खेत मजदूर कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना को लेकर धीरे धीरे लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। मास्क ना लगाने पर, उनका चालान काटने पर लोग तो हाथापाई पर उतर आए हैं। तो इसीलिए आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए आज बापू खुद दिल्ली की सड़कों पर दिखे और लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी। देखें पूरी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है। आज गांधी जयंती पर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मनोरत्ना टीम की तरफ से एक अवेयरनेस कार्यक्रम दिल्ली की सड़कों पर चलाया गया। एक शख्स ने महात्मा गांधी भेष धरकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और मास्क बांटकर मास्क की अहमियत समझाई। कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग गाइडलाइंस को लेकर लापरवाह दिख रहे हैं। इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके अलावा लोगों को ये भी समझाया गया कि चालान काटने पर लोग उग्र हो जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। ऐसे में लोगों को समझाया जा रहा है कि गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी ट्रंप ने खुद अपने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोविड पॉजिटिव हैं और वो अब क्वारंटाइन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी व देश की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर यह जानकारी दी, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट किया, अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला के शीघ्र स्वस्थ होने और उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। इससे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, फर्स्ट लेडी और मैं कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। हम अपना क्वारंटीन और रिकवरी प्रक्रिया फौरन शुरू करेंगे। हम मिलकर इससे उभर जाएंगे। वायरस का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 महीने में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब आंकड़ा 64 लाख के करीब पहुंच गया है।
लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट की दरों में बढ़ोतरी देखी जा। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है, लेकिन कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस को आए 8 महीने पूरे हो चुके हैं। विश्व स्तर पर भारत में कोरोना से मृत्यु दर काफी नियंत्रित स्थिति में रही है। WHO के मुताबिक दुनिया में अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जिन 3 देशों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें भारत भी शामिल है। पिछले 1 महीने की बात करें तो भारत में रोजाना जितने लोगों की मौत हो रही है, उतनी किसी देश में नहीं हो रही है। अगर हाल यही रहा तो दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो सकती हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 81,214 नए मामलों के साथ संक्रमण के कुल मामले 63,94,069 हो गए हैं और देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 1,095 नई मौतें भी हुई हैं। कुल मामलों में से 9,42,217 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 53,52,078 लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से अब तक कुल 99,773 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में इस बीमारी से ठीक होने की दर 83.70% तक पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.56% है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ अब तक 14,09,22 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 37,056 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 10,97,947 सैंपल्स की जांच हुई है, जिसके बाद कुल सैंपल्स की जांच की संख्या 7,67,17,728 हो गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.